क्यों उठाए? राधे राधे महाराज जी, जय श्रीमन नारायण। हम लोग बेतिया जिला बिहार से आए हैं जी। आप कैसे हैं? कृपा है। मेरा प्रश्न यह है कि सुहागन स्त्री जब मरती है तो अग्नि देने का हक किसको है, पति को या बड़ बेटा को? पति को। पति को। हम लोग की तरफ बड़ बेटा को देने का बोल रहा है लो पंडित जी। ठीक है, बड़ा बेटा यदि देना चाहे तो ठीक है, पर जब तक पति है तो जी। पति ही करे ना सब काम, पत्नी का। जी पत्नी का सारा कार्य पति ही करे। जी। और दूसरा प्रश्न यह है कि एकादशी के जैसे नहा खाए के दिन हम लोग कड़ू तेल का सेवन कर सकते हैं? कड़ुआ तेल का सेवन कर सकते हैं? कड़वा तेल पीना है? नहीं, जैसे कि दसवीं का दिन, हाँ। जैसे एकादशी का नहा एकादशी के पहले जी सरसों का तेल। जी जी सरसों का तेल। हाँ, तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जी राधे राधे। खुश रहिए। आप करना है किसको? ये भैया को बात करनी है, बच्चे को बात करना। खड़े हो जाओ बेटा। आप जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। वृंदावन को मेरे को आंखें तरह से आने का खुश और रहिए। बिहार जी की कृपा हुआ मेरे को आज। जी जी। खुश रहिए। कुछ आप तो ऐसे बार बार नहीं मिलते, पर बहुत सवाल आते हैं, तो वो सवाल पूछो पूरे ना, कैसे? हम बैठे तो हैं आपकी सेवा करने के लिए। पूछो सवाल, बहुत सारे जितने भी हों। गुरुजी, निधि बंधु क्या होते हैं? निधि बंधु क्या होते हैं? निधि निधि बंधु। बंधु क्या होते हैं? निधि बंधु। बंधु हाँ जो हमारे निकट के होते हैं उन्हें निधि बंधु कहते हैं, पास के लोग। हाँ ठीक है। तो गुरुजी कहते थे कि यदि सवाल आए तो हनुमान जी के पास प्रार्थना करके पूछ लिया करो, पर है। कभी कभी बहुत 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 तो सवाल सवाल बताओ ना, और क्या सवाल है? नहीं आते ही रहते हैं। सवाल तो आ जाते, कभी कभी सवालों से घिर जाते हैं। बच्चे भी सवाल पूछते हैं, मम्मी आप सवाल दीजिए, तो उनका उत्तर कैसे दें? कभी कभी उनके सवाल लिख लिया करो, हमारे पास आया करो, और लिख करके जब लाया करो तो सवाल पूछ लिया करो। हमसे जितना बनेगा आपकी सेवा करेंगे। ठीक है गुरुजी, नमस्ते। दे दो उनको दो माइक। खड़े हो जाओ। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। पहली बार वृंदावन आए हैं। अच्छा। जी कैसा सौभाग्य लगा है। आपको वृंदावन? बहुत अच्छा लगा। बहुत। क्या अच्छा लगा यहाँ? यहाँ नहीं अच्छा लगने का कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही अच्छा लगा। जैसे आपका बाकी बिहारी मंदिर सबसे पहले दर्शन किए, वहाँ तो बहुत अच्छा लगा। प्रेम मंदिर है, निधि वन है, उसके बाद आपके अपने गांव शहर से वृंदावन अलग है कि एक सा ही है? हम बिहार से आए हैं, कटिहार नहीं, हम आपसे जिला। पूछ रहे हैं। अच्छा, वो नहीं, बहुत अलग है। क्या अलग है? अलग यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं बहुत। और ऐसे तो हम लोग बिहार में भी बहुत अच्छे हैं सब कोई, लेकिन यहाँ के कुछ थोड़ा सा अलग ही माहौल है। और मेरा प्रश्न था गुरु जी, जैसे हवन हमारे वहाँ पंडित जी कहते हैं कि हवन औरत नहीं कर सकती है। हाँ, पति के साथ कर सकती है। पति बैठा हो। हाँ। पति भी अकेला नहीं कर सकता। जी। कोई भी यज्ञ अच्छा। ना तो अकेला पति करेगा, ना तो अकेले पत्नी करेगी। इसलिए हमारे यहाँ जोड़ा होता है, गठबंधन होता है। अर्धनारीश्वर पुरुष को, अर्धांगिनी स्त्री को। जी। तो पति पत्नी दोनों 50-50 मिला के 100 हुआ, तब तुम यज्ञ के अधिकारी हुए। जी। ना तो अकेले स्त्री, ना तो अकेले। इसलिए शादी ही तो होती है हम लोगों की। जी नहीं। इसलिए गृहस्थ होता है। जी वो तो है। जैसे हवन में सिर्फ पति, गुरु वहाँ के पंडित जी कहते हैं कि पति डाले, पत्नी चुपचाप बैठे रहे, ऐसा है करके। हाँ, पति आहुति डालेगा तो जी। पत्नी हाथ स्पर्श कर अच्छा। लेगी। ये पकड़। अच्छा। आपको डालने, पति डाल तो रहा होता जी। है, तो पत्नी केवल स्पर्श। पत्नी को कुछ नहीं करना, केवल स्पर्श करना। जी जी तो वो पुण्य तो आपका ही है, जाएगा कहाँ? जी। और एक प्रश्न है, तो जैसे आपको अलग से खुद से आहुति डालने का मन करे, पति नहीं, को तू हट यहाँ से, मैं करूँ स्वाहा स्वाहा, ऐसा वाला? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। कभी कभी बिजी ये रहते हैं ना, तो अकेले बैठती हूँ हवन में, तो उस समय करना ही पड़ता है अकेले, इसीलिए। हाँ, तो उस समय जब जैसे पति बिजी हो जी। तो भले वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। अच्छा। शुरुआत करा दें, और यदि उन्हें कोई कार्य आ गया जी। है तो जो गठबंधन होता जी। है वो रखा रहेगा। जी। पति चले जाएं, फिर आप उनका कार्य पूरा आप कर सकती हो। जी। शुरुआत में रहें, वो संकल्प में रहें। इसके बाद फिर यदि काम आ गया, जी। ये काम स्त्री का आ गया, तुम भी जा सकती हो तो पति करेगा, और पति का काम आ गया तो आप करोगी। जी। पर शुरुआत गठ जोड़ा होना चाहिए साथ में, शुरुआत होनी चाहिए साथ से।
जी। और एक सवाल था, जैसे हम लोग गुरु मंत्र तो ले चुके हैं, हाँ। तो वो मंत्र तो जाप होती है, लेकिन घर में लाला है छोटे, तो उनका सेवा में दिन रात उन्हीं का नाम आता है। जैसे नटखट तो बहुत होते हैं लाला, उनको खिलाने में, उनको मैंने भाव से नहीं खिलाने से वो खाते ही नहीं है, तो भाव से खिलाने में मेरा दिन भर, उनका भूख भी बहुत लगता है, तो दिन भर उनका ही ध्यान में कि खिला रहे हैं, इसी में बीत जाता हाँ, तो है। अच्छा है ना, तो भगवान के तो गुरु चिंतन में जितना मंत्र, हाँ, बीत गुरु जाए। मंत्र का नाम हो ही नहीं पाता है ज्यादा, तो उससे कोई भगवान की सेवा भी, या तो सेवा या तो नाम जाप, या तो कुछ एक भी हो जाए तो कल्याण। नव महु एक हूँ जिनके हो ही नारी पुरुष सचराचर कोई, एक भी। जी ठीक है। तो गुरुजी भगवान प्राप्ति का क्या ये है? भगवान प्राप्ति जैसे भगवान की प्राप्ति तो हो ही गई आपको। जी, अब वो तो भगवान हो से गई, वो इतना तो- प्रेम है तो यही तो प्राप्ति जी, है। वो तो है। हमको लगता है कि मेरे पास है भगवान, लेकिन हमसे बात कब करेंगे वो? बात पति के रूप में बात कर रहे हैं आपसे, अच्छा, बच्चों के रूप में बात कर रहे हैं आपसे, माँ बाप के रूप में बात कर रहे हैं आपसे। भगवान डायरेक्ट बात नहीं, अच्छा, इनडायरेक्ट रूप से। जब द्रौपदी की साड़ी बचाने आए जी तो डायरेक्ट श्री कृष्ण वहां प्रकट नहीं हुए। जी प्रकट होते तो सबको दिख जाते, पर वहां किसी को नहीं दिखे, भीष्म पितामह को, द्रौपदी को और कुछ लोगों को दिखे। तो वहां भगवान थे पर अप्रत्यक्ष रूप में थे। जी उसी तरह भगवान हम सबके साथ हैं, हम सबकी सुन रहे हैं, सबकी मदद भी कर रहे हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। जी। और एक सवाल है गुरुजी, जो ठीक है आपसे अलग से तो मिल सकती हो ना? हाँ। तो अलग से सवाल करोगे, सबके सामने ये नहीं, मेरा पर्सनल सवाल है। ठीक है, अभी अंदर बैठेंगे अच्छा, तो आप ठीक है। बात करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं क्या कहते, मेरे घर पे 2 कान्हा जी हैं, तो मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए, क्या कहते उन्हें 10 साल हो गए, तो मेरी 6 बजे की ड्यूटी है, तो मैं 6 बजे ही भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को। तो मतलब मुझे वहम रहता है कि पूरे दिन भूखे रहते हैं वो। कोई बात नहीं, आपने लगा दिया, अच्छी बात है। पति को क्या हो गया था? वो ट्रेन से खत्म हो गए, पता नहीं कैसे घर पे जा रहे थे। और मेरे ससुराल वाले ने भी, किसी ने भी साथ नहीं दिया ना, मैके वालों ने नहीं। मुझे रहने के लिए, मैं किराए पे दिल्ली में रहती हूँ गुरुजी, और मैं 10,000 रुपए की नौकरी करके इन बच्चों को पाल रही हूँ। कितने बच्चे हैं? एक ये लड़की है और एक ये लड़का है गुरुजी। बेटी बेटा 2? हाँ, तो मैं किराए पे रहती हूँ गुरुजी, मेरी कहीं पे रहने की व्यवस्था भी नहीं है, और मुझे किसी ने भी, ससुराल वाले और मैके वाले भी, कोई साथ नहीं देता है मेरा। चलिए, भगवान आपका साथ दे रहे हैं। और आप मैं करिए कार्य और अपने बच्चों का खूब संस्कारी बनाइए, उनको योग्य बनाइए। तो मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ गुरुजी, और बस मैं यही वहम करती हूँ कि मतलब मेरे कान्हा जी भूखे रहते हैं, मैं चिंता में रहती हूँ, इसी चक्कर में रोती रहती हूँ। जी नहीं, आप तो जब भोग लगा दें, सुबह जाया करें तो भोग लगा के जाया हाँ, करें। मैं लगा के जाती हूँ गुरुजी, 3 बजे उठती हूँ, आपसे मैंने मंत्र भी लिया, उसका जाप भी करती हूँ। मैं 3 बजे रात से उठ के नहा धो के मैं, और जब जाती हूँ मैं सुबह नहा धो के पूजा वूजा करके भोग लगा और के फिर कान्हा सोते जी कितने को। बजे हो रात्रि को? मैं सो जाती हूँ 9 बजे गुरुजी। क्या काम करते हो आप? मैं कॉल सेंटर में ड्यूटी करती हूँ गुरुजी, वहाँ का माहौल भी बहुत खराब है। कॉल सेंटर में कॉल अटेंड करते हैं? मैं सफाई का काम करती हूँ गुरुजी, पढ़ी लिखी नहीं है मुझे। अच्छा, वहाँ साफ सफाई। मुझे हिसाब किताब भी नहीं आता है ज्यादा अच्छे से। कोई बात नहीं, आएगा। आपके बच्चे खूब पढ़ जाएं तो वो करेंगे सब हिसाब किताब। तो मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, बहुत बुरा माहौल है गुरुजी, वहाँ की लड़कियाँ फड़कियाँ सब बहुत दारू नशा करते हैं, मैं उन्हीं में जॉब करती हूँ, मजबूरी में। वहाँ की लड़कियां दारू पीती हैं? बहुत पीती है गुरुजी, सिगरेट वगैरह, लड़कों के संग हमेशा वो यही काम करती रहती है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है देख के वहाँ पे। तो आप उनको समझाती नहीं हो? वो गुरुजी बड़े घर के लोग हैं, वो हमें पागल बनाते हैं। मैं राधे राधे बोलती हूँ तो मुझे कहती है क्या भगवान क्या राधे राधे करते रहते हो आप रोजी ना। अच्छा, वहाँ बहुत बुरा माहौल है गुरुजी, उसी में मैं मतलब रह के मतलब अपना पालन भी कर रही हूँ, जो आप बताते हैं उस चीज का मैं उससे आप करते रहो, आप उनको सही गाइड करते रहो, समझाते रहो। वो माने ना माने अलग विषय है, पर आप अपना धर्म का कार्य करते रहो। हाँ, समाज को सही मार्ग दिखाना ये भी धर्म का कार्य ही है। हाँ, तो वो गुरुजी मुझे पागल बनाते, कहते हैं कि अब हमेशा बस भगवान का नाम जपते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं, ये करते रहते हो। आप मैं फोन में हमेशा कथा सुनती रहती हूँ आपकी, मतलब लीड लगा के, तो वो जब भी आती उनसे आप पूछना कि चलो हम भगवान का नाम गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और तुम शराब पी रही हो, तो तुम ही बताओ कि तुम सही कर रही हो कि हमसे। बहुत बहुत दर्जी तो जैसे रहती हूँ गुरुजी, बहुत छोटे छोटे कपड़ा पहन के आती है, तो मुझे शर्म लगती है, मैं ऐसे आंखों पे वो रख लेती हूँ, तो मेरी हंसी बनाती है वो कि गाँव की हो तुम, तुम्हें अक्ल नहीं है मतलब ये। और हमारे जो सीनियर है ना, वो भी हमें बहुत डांटते हैं। क्यों? वो कहते हैं तुम्हारा ड्यूटी करने का काम है, किसी मैडम को ऐसे बोलने का काम नहीं है, भक्ति करना है, घर पे करो जाके, यहाँ पे मत दिखाओ भक्ति। ठीक है, आप अपना काम करो चुपचाप, कोई बात नहीं। जब उन्हें पहनने में शर्म नहीं है तो फिर देखने वाले को ठीक है। अब अपन लोगों को भी आदत बना लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं गुरुजी कभी कभी अफसोस होता है कि मैं नौकरी छोड़ छाड़ के चली जाऊँ, मैं ऐसे माहौल में यहाँ ड्यूटी कर रही नहीं, हूँ। काम नौकरी और कहीं अच्छे माहौल की मिल जाए वो भी अच्छी है, लेकिन अभी आप काम करो अपना। अभी मैं इतनी गुरुजी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मुझे कोई काम और आता नहीं है, इसलिए मैं सब मजबूरी आएगा, में सब कर समय रही के हूँ। साथ सब सीख जाएंगे आप। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको। जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनना, तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। ठीक है। और
एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के तो कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं तो तो थोड़ा। गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज, हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं तो बिना पति क्या पाए? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल मतलब 2024 में? जी अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। तो सास भी तो है बगल में? लेकिन सब बहुत अच्छी है। सास अच्छी है? जी, तो आप दोनों की कुंडली मिल गई? हाँ आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी, क्या रहना है? चुप रहे। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही है कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे वो तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला, इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी एक भगवान जेठानी करे ये है। बहुत अच्छे रहें सदा। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसी अच्छी रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी है, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान का खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहे। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल क्या, ससुराल पक्ष में ना हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उसे ये लगता है कि मैं जो चाहूं उसे बोल दूं पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूं डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूं बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर साल लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धोल, तू ही सारे कपड़े धोल, तू ही झाड़ू पहुंचा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है, बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया, तब तक तुम्हारी सहेंगे। इसलिए सास ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियां सुनी, भगवान कृष्ण ने कितनी गालियां सुनी शिशुपाल की। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो 2 वरना ठीक है। और पति पत्नी यदि आप खुश हैं तो सास को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है। वैसे आपकी सास अच्छी है और बढ़िया है, ठीक है। और कुछ? रुक जाइए दादाजी, कौन है? मेरे ससुर। रुक जाइए ससुर साहब, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं मानेंगे ससुर। हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि प्रणाम।
खुश रहिए। ऐसे हम लोग बिहार से चंपारण जिला से आए हुए हैं। हाँ ये लोग बहू है लोग, हाँ, समझी समझी सब कोई हम लोग आए हुए हैं 5 दिन से। तो अच्छा है सब। जी सब कोई बहू अच्छे अच्छी है। जी खुश रहिएगा, अच्छे से ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटी की जी तरह। बेटी के तरह गुरु जी हम मानते हैं हाँ, इनको। बहू की राधे तरह राधे ही। गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या कर रहे हो? हैं? बैठे हैं बस फुर्सत, हम तो क्या करेंगे। राधे राधे गुरुजी। खेल लो हमारे संग कंचा। कंचे खेलोगे? नहीं खेलते कंचा? गिल्ली डंडा खेलोगे? अपने गांव में हाँ खेलता था, बहुत था। खेलते हो, क्या खेलते हो? गिल्ली डंडा, कंचा। तो कंचा लाए हो? मेरे पास रहते है ही नहीं। नहीं है? आप लाते तो आपके संग खेल लेते। मेरे पास है नहीं। चलो बुलवा देंगे आपके लिए। आपके पास है? हाँ, हम तो कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। खेलो, हाँ, निकालो। अभी नहीं है, रखे हैं। गुरुकुल में बच्चे जब रहते तो उनके संग खेलते हैं। रख कर कहाँ गए? हाँ। क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ। ऐसे हम भी बैठे हैं। मम्मी दैया साड़ी। मम्मी नहीं, मैया। क्या बोल मैया दैया। पढ़ते हो आप? पढ़ता नहीं हूँ, बेड़ा नहीं हुआ। अभी एडमिशन नहीं हुआ आपका? नहीं, स्कूल नहीं जाते? अभी नहीं जाता। चलो ठीक है, अभी छुट्टी होगी। चलो माँ को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी एक चीज, जैसे हम इंसान हैं या देवता हैं, कोई भी है, अगर बुरे कर्म कोई पाप करते हैं तो वो स्वयं भोगते हैं ना। हाँ, कौन हमारा भूत थोड़ी भोगेगा। तो फिर एक प्रश्न है, वो बता दो आप हमें। जब इंद्र देव ने पाप किया था तो वो बांट क्यों दिया था? कुछ गाय को, कुछ पानी को। इसलिए तो भोग रहे हैं। आज तक कोई उनकी पूजा नहीं करता, देवता होने के बाद भी कहाँ कोई पूजा करता है। भाई एक बात बताओ, एक सम्मानित व्यक्ति का सम्मान चला जाए, क्या ये दंड नहीं है? इंद्र की करतूतों का दंड यही है कि समाज में उनकी पूजा नहीं है, और एक सम्मानित व्यक्ति का सम्मान चला जाए, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? तो दंड मिल रहा है, यही तो दंड है। पर उनके साथ साथ जिनको उन्होंने बांटा है वो भी तो सब भोग रहे हैं। वो तो बिना पाप के ही तो भोग रहे हैं। निर्दोष है ना। हाँ, तो उन्होंने जबरदस्ती थोड़ी दी थी। उन्होंने तो बोला था भाई हमारे पास ये पाप है, कौन लेना पसंद करेगा। तो इंद्र की मदद करने के लिए 4 लोग खड़े हुए थे, उनमें स्त्रियां भी थी। अब उनसे पूछो जिन्होंने हाथ बढ़ाए थे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। खुश रहिए। गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ गुरुजी। ऐसा सुना था जैसा उससे भी ज्यादा बेटर है। और गुरुजी सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम फर्स्ट बार में आए और सीधे आपसे डायरेक्ट मिल गए। ये तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि मैं आपके पास खड़ा हूँ। मैंने आपको कम से कम 10 बार सेल्फी ले लिया, 10 बार चरण स्पर्श कर लिए, पर मैं छूता हूँ अपने आप को तो मुझे लगता है कि अभी मेरे दर्शन नहीं हुए। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन आपका जो स्वभाव है गुरुजी, वो शायद मैं कह सकता हूँ धरती पे ऐसा स्वभाव नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने भक्तों को कभी, आप जहां भी जाते हो बिल्कुल खड़े हो जाते हो। गुरुजी थोड़े से लोग माया आ जाने पर कोई किसी को सम्मान नहीं देता, आपके दिल में इतना दया का भंडार है गुरुजी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। और मैं चाहता हूँ गुरुजी, मैं इस दास को मैं 100 बार आपके चरणों में नमन करता हूँ कि आपकी हृदय की भावना ऐसी है गुरुजी, एक पुष्प की तरह है। मैंने देखा है कि शख्सियत तो बहुत देखी है गुरुजी, आप जैसी मूर्त नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसी गुरुजी मूर्त नहीं देखी। खुश रहिए। थैंक राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। हम मझौली से आए हैं। अच्छा। हाँ, एक बार वहाँ कथा कर रहे थे तो हम लोग सुने थे वहाँ। हाँ, हम तो 7 दिन मझौली सुने पढ़ने भी थे। जाते थे। हाँ, एक प्रश्न है बोलो। कि हमारे पति जुआ खेलते हैं बहुत ज्यादा। बात कराओ। हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं, मोड़ी की शादी हो गई, अभी एक बच्चा शादी के लिए है। नहीं मानते हैं, बच्चे जाते हैं तो बोलते हैं कि आप उठ जाओ, हम आप तुम्हारे बदले में हम खेलते हैं, मगर जे वहाँ से आ जाते हैं। और एक छोटा है 13 साल का, एक 20 साल का बड़ा, तो उनको पैसा दे देते हैं छोटे बच्चा का, 13 साल के बच्चों के, कि जाओ आप मम्मी से नहीं बताना कि जे काम करते। वो घर में आते हैं, हम बहुत आपके दर्शन बदे रहे तो यहाँ पहली बार हम वृंदावन आए आपके दर्शन कर ना नहीं आ पाते, हम हत्या भी कर लेते हैं, मर जाते हैं। क्यों मरना नहीं है? आत्महत्या नहीं करते? नहीं मानते हैं गुरु, बहुत बेशरम आदमी है।
हमारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल हम मजदूरी करते हैं, बात मगर करो। ये आदमी सब्जी बेचते हैं, पटेल हैं जाति के, बात फिर भी करो। परेशान है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, क्या नाम है? कड़ोरी कड़ोरी। जी। तो कड़ोर है? कड़ोरी जी कड़ोर हैं? जी। हैं कड़ोरपति हो? आपकी कृपा है गुरुजी। तो जुआ खेल के हो गए क्या? पहले ही से थे बाप दादों से? जब से आपकी कथा सुनी है 2 महीना से टीवी पे, जब से तो छोड़ दिए। तो सुनो सुनो हम 3-4 साल से आपकी कथा दिन रात सुनते हैं, हम जी नहीं भी सुनते हैं, इनका टाइम कोई चलो नहीं उनको है। बात तो करने दो, अब आप बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी ये बताओ जुआ क्यों खेलते हो? नहीं, जुआ नहीं खेलते थे। एक बार ताश खेल रहे थे तो इन्हें पकड़ ली, बोलते हैं तुम जुआ खेलते हो। हमने कि हम तो अनपढ़ है, जुआ जानते नहीं है। तो उसी तारीख से तो पत्नी झूठ बोल रही है मतलब? नहीं, सच बात है। जब से 9 देवी रखी थी सोहजनीगंज दर्शन करवे, वहाँ से आई, इनने हमें देख लिया ताश खेलते। हाँ। तो हम बोले कि आज से नहीं खेलेंगे, जब से नहीं खेले सही और पक्का? नहीं खेलेंगे यार। देखो आपका कोई भी निर्णय जी आपके बच्चों का भविष्य या तो बनाएगा या तो बिगाड़ेगा। जी आप जुआ खेलेंगे तो बच्चे क्या खेलेंगे? सही बात। आपको जुआ खेलता देखेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो आप ये बताओ कि जुआ खेलना सही है या गलत है? गलत है गुरुजी। आप चाहते हो कि आपके बच्चे जुआ खेलें? नहीं नहीं जी, फिर उसी इसके- तारीख से छोड़ दिए। उसी तारीख से छोड़ दिया ना? जी। पक्का वादा? पक्का वादा गुरु। अब नहीं खेलोगे ना? नहीं। शराब भी पीते हो? नहीं, नशा तो कुछ नहीं करते, बीड़ी तक नहीं पीते। फिर बढ़िया, केवल जुआ खेलने लग गए थे। खेलते थे संग में, फंस सट्टा तो गए। नहीं खेलते? नहीं, अब नहीं खेलते। जब इसे छोड़ दिए हैं 9 तो देव। सट्टा जुआ सब छोड़ दिया अभी ये? हाँ जी, आखिरी बार कब खेले थे? अच्छा बताओ। हम 9 देवों में खेले थे। नवरात्रि में? हाँ, दशहरा के दिन। उसके बाद नहीं खेले? नहीं। क्यों भैया नहीं खेले उसके अब नहीं बाद? खेलेंगे वो कभी। चलो अब ये बोल रहे हैं नहीं खेलेंगे, मतलब आत्महत्या मत करना भैया। आपके बच्चे अच्छे हैं, पत्नी देखो कितनी अच्छी है। ये पत्नी आपका भला चाहती है। जी, हम अनपढ़ थे, इसके साथ में कोई संग के लड़के बिगाड़ दिए हमको। किसको? हमको संग में बैठ के। अब तो हमारा संग करो आप। जी गुरु जी। अब हमारा संग करो, घर पे रहकर भी कथा सुना करो। सुनते हैं हम मझौली आए थे तो कथा में आप आए थे कि नहीं? आए थे, एक दिन आए थे। चलो तो आप एक दिन आए थे, 6 दिन क्यों नहीं आए? दूर है हमारा गांव। चलो अब नहीं खेलना। जी गुरु जी। सही? बिल्कुल ठीक है ठीक है, इनको दे दो भैया को, फिर इनको देना। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपके सामने आकर के तो सूरज के सामने चिनगारी मात्र ही रहता हूँ, और आपने मुझे चिनगारी ही बनाया है। लेकिन जो काम मुझे सौंपा है प्रभु ने, और आपकी कृपा से मुझे जो नया जीवन मिला है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। लेकिन मेरे अंदर कुछ प्रश्न है, 1-2 प्रश्न है सर। कि पहला प्रश्न मेरा ये है कि अगर हम माला जाप करें तो उसके लिए शुद्धि किस प्रकार की हो गुरुजी? शारीरिक के मानसिक? शारीरिक। स्नान करके और फिर बैठ जाइए, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके बैठिए, जाप अभी करिए। मैं जैसे वृंदावन परिक्रमा करूंगा, 1-2 घंटे में हो जाएगी मेरे भी, यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं अभी लघुशंका भी जाऊंगा। तो उसके बाद में मैं शुद्धि अपने जैसे घर पे कर सकता हूँ, वो शुद्धि नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं माला लघु शंका वहीं जाओ जहाँ पानी की व्यवस्था हो, तो 4 कुल्ला करके हाथ पांव धुल लो, आप शुद्ध हो गए। बस इतना करने से तो जाते हैं। हाँ, लघु शंका के बाद 4 कुल्ला हाथ पांव धुल लो, शौच के बाद स्नान करना चाहिए, अर्ध या पूर्ण। अच्छा ये बताइए गुरुजी कि अगर हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो क्या जल रखना जरूरी है? हाँ, जल होना चाहिए। तो उसका आचमन करना है या उसका छिड़काव करना है? आचमन पहले करके आरती करना है, फिर वो आरती जब पूरी हो जाए तो आचमनी से जल लेकर के घुमा करके उसको शांत किया जाता है, और वो फिर अग्नि आरती की जो ज्वाला है वो भगवान की ओर समर्पित की जाती है। तो क्या प्रसाद अगर हम नहीं बांट पाते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाएगी? कोई बात नहीं, आप भोग लगा दिए हैं, प्रसाद बांटे ना बांटे, यदि कोई है तो बांट दीजिए, कोई नहीं है तो ठीक है। हमने भी लक्ष्मी नारायण लेके आया गुरुजी में भी। हाँ। आपने बोला था प्रतिमा घर में रखनी चाहिए, जी। अभी मैं लेके आया हूँ। तो उनकी पूजा अर्चना कैसे शुरू करें अब? घर में ले जाइए, पंडित जी को बुला करके अभिषेक कराइए, उनका प्रतिष्ठा कराइए, चल प्रतिष्ठा, और फिर पूजा करिए। अच्छा, पंडित जी बुला करके प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। जो अचल प्रतिष्ठा होती है उसमें मूर्ति स्थापित हो जाती है, फिर वो हिलती नहीं है। एक चल प्रतिष्ठा होती है कि प्रतिष्ठित तो हो गए भगवान जी, पर आप जहां चाहें ले जा सकते हैं। अर्थात कभी आपका घर आपने चेंज किया, पुराने घर से नए घर गए, इस घर से उस घर गए, तो आप अपने भगवान जी को ले जा सकते हैं। तो चल प्रतिष्ठा होती है, तो पंडित जी आएंगे और चल प्रतिष्ठा कर देंगे। अच्छा गुरुजी ठीक है, जय श्रीमन नारायण। खुश यहाँ दे दो भैया को। हाँ, गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।
गुरुजी, आज आपका जो भाव था कि सबसे मूल्यवान क्या है, जो आपने कहा था कि जीवन सबसे मूल्यवान है, तो इस भाव से आपका बहुत सुंदर भाव है, ये बहुत सुंदर भाव है ये। जी गुरुजी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, जैसे आज आपने कहा कि खाओ पियो मस्त रहो उसके अंदर में, तो जैसे भारत है हमारा, जिसके अंदर में ये ऋषि मुनि यहाँ पे रहे हैं और यहाँ पे गंगा यमुना जी बहती हैं, और जहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे मोदी जी हैं वो भी हिंदू है, तो फिर ये जो मांस है और ये हत्याएं हैं ये जीवों की, तो ये बंद क्यों नहीं होती है? अगर विदेशी हैं, बाहर के हैं, तो वो लोग ये नहीं देखते होंगे कि अगर इंडिया के अंदर में अध्यात्म है, यहाँ से उठा है, ऋषि मुनि यहाँ के हैं और वहां पे ही मांस कटता है और वहां से ही बफेलो सबसे ज्यादा बाहर जाता है और वहां पर ही ऐसा काम होता है, तो फिर एक गलत मैसेज भी तो फिर जो भारत से भी तो जाता है, जा ही रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। तो गुरु इसलिए मांस देखो, सरकार चाहे तो बंद हो सकती है गौ हत्या, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1-2 लाख गाय रोज कटती है भारत में। गुरुजी, और भी अन्य जीव भी, हाँ, सब मिला के कहना चाह रहा हूँ, इतनी सारी हत्याएं होती हैं, और जबकि हिंदू मतलब हमारा जो भारत है, इतने महान महान तीर्थ है यहाँ पे, ऋषि मुनि इतने महान हुए, भगवान जी के अवतार यहाँ पर हुए, फिर भी हमारे यहाँ पर ये सब चीजें। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है, इसी को तो ठीक करना है। मैं तो ये चाहता हूँ गुरुजी, जैसे कि अगर हमारे पास में एक डमी है और एक ओरिजिनल है, तो हम किसको बचाएंगे? हम ओरिजिनल को पहले उसकी सेफ्टी करेंगे, डमी की नहीं करेंगे। तो देश के अंदर में अन्य विकास हो और थोड़े से कम लेवल पे भी हो तो चलेगा, पर जो जीव हत्याएं हो रही हैं उनके पे तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, हम सब तो प्रयासरत हैं ही कि गौ हत्या बंद हो। अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि गौ हत्या तो बंद हो। भारत भाई देखिए, हम और किसी की बात नहीं करते, क्योंकि गाय से हम सबका एक संबंध रहा है। हम सब हिंदू गाय को माता मानते आए हैं, तो जिसको हम माता मान रहे हैं, हम उसको तो कम से कम अपने देश में ना काटें। उसके पैसे से तो हम अपने देश की, अब देखो गाय का मांस ना हजारों करोड़ का बिकता है, वो हजारों करोड़ देश के विकास में लगता है। तो ऐसा विकास किस काम का जो गाय के खून से रंगा हो? जी, है ना। इसलिए विकास थोड़ा स्लो चलेगा, कम चलेगा, ठीक है, धीरे बाद में हो जाएगा। लेकिन गाय का मांस बेच करके कितना मिलता होगा मुझे नहीं पता, इसका मेरे को आइडिया नहीं कितना पैसा गौ मांस से इनको मिलता होगा, लेकिन गलत तो गलत है। गाय हमारी आस्था का केंद्र रही है। देखिए आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में जो गोवर्धन है, गिरिराज जी हैं, वो गाय का ही सूचक है। गोवर्धन का मतलब है गाय का वर्धन, गौ माता की रक्षा सेवा। और हमारे भगवान कृष्ण आए तो उनका नाम ही पड़ा गोपाल, क्योंकि गौ पालन करने से उनका नाम गोपाल पड़ा। जी। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ 8 वसु और 12 सूर्य, तो कितने हो गए? 12 और 8 20 हो गए। और इसके बाद रुद्र 11, कितने? 11 रुद्र होते हैं ना, तो कितने हो गए? 31 हो गए। और 2 अश्विनी कुमार, तो 31 32 33 हो गए। ये 33 करोड़ ही 33 कोटि देवता, इन सबका वास गौ माता में होता है, इन सबका। इसलिए गाय की एक परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं की परिक्रमा हो जाती है ना। तो ये गौ माता, शास्त्र पुराण भरे पड़े हैं इस बात से कि गाय की महिमा क्या है, गावो विश्वस्य मातरः। तो आप ठीक कह रहे हैं, गौ हत्या बंद। गुरुजी, मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे जितने भी संत लोग हैं, तो वो सब मिल करके ना इस चीज पे बहुत ज्यादा अगर फोकस दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि ये हत्याएं जो हो रही है ये अच्छी नहीं है, ये वो भी भारत के अंदर में। सभी संतों को आवाज उठानी चाहिए। आवाज तो सब उठाते हैं, पर अलग अलग उठाते हैं। संगठित होकर उठाएं तो बहुत जल्दी सुनवाई हो जाए। गुरुजी, मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी आप संत लोग हैं ना, आप सारे के सारे संत लोग इकट्ठे होकर के ना, और देश के लिए जो अच्छा है वो सब आप सब मिलकर के एक बात आगे रखें, तब जाकर के उस बात के ऊपर कुछ काम हो। आप सब लोगों को एक होना चाहिए। अच्छे हमारे देश में एक छोटी सी समस्या ये है कि उनको लगता है कि यदि ये करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा, ये करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा, इसलिए सब अपना अपना दल बना लेते हैं कि हम करेंगे, पर इसी चक्कर में कर कोई नहीं पाता। इसलिए कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जब संगठित होगा भारत,
जब संगठित होंगे सारे संत और संगठित होकर जब एक स्वर में आवाज लगेगी कि गौ हत्या बंद हो, तब सब कुछ हो सकता है। गुरु जी मेरा तो मानना यह है इस देश भारत का केवल संत ही नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गृहस्थ, प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी जब गौ हत्या को रोकने के लिए आवाज उठाएगा तो गौ हत्या रुकेगी। यदि फ्री में सिलेंडर बंट रहे हैं, फ्री में लैपटॉप बंट रहे हैं, फ्री में क्या क्या नहीं सरकारें बांटती हैं, बिजली का बिल माफ जी है ना, क्या क्या नहीं होता, रेल किराया फ्री बसों का, और भगवान जाने क्या क्या होता है। यदि इतना फ्री में हो सकता है तो भैया गौ हत्या से जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा होगा, उसको रोक के और गौ माता को सुरक्षित रखा जाए, आजाद किया जाए, गायों को बंधन में ना रखा जाए जो कसाई बूचड़ खानों में बंधन में रखे हुए हैं। रोज गाय ना गांव गांव से ट्रक आता है रात के 1 बजे, सारी जैसे आपके सड़क में गाय घूम रही है भर के ले गए, एक ट्रक में भर के, ऐसे एक इतने से ट्रक में इतनी सारी गाय एक के ऊपर इतना, उसके हाथ पांव तो वहीं टूट जाते हैं। मतलब धिक्कारती होगी गाय कि देखिए हम भारत में किस तरह से दुखी हैं। जिस गाय की रक्षा करने के लिए भगवान धरा पर आए वही गाय परेशान है। लेकिन अब आवाज कौन उठाए, किस तरह उठाए? हम सब उठा ही रहे हैं आवाज, लेकिन अब आवाज ना आम पब्लिक को उठानी चाहिए। हम सबको चाहिए कि हम सब इस कार्य को आगे बढ़ाएं और गौ हत्या बंद कराएं। जी गुरु जी एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस मतलब इस दुनिया का कोई भला अगर कोई कर सकता है ना, देखो मेरा ये अनुभव है आपकी कृपा से कि संतों से ज्यादा बढ़िया गृहस्थी का, समाज का, देश का भला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये मेरे अनुभव की बात है। ये मतलब अगर गुरु की शरण में रहेंगे और गुरु के आदेश से चलेंगे ना, देश भी अच्छा चल सकता है, गृहस्थी भी और समाज भी। और गुरुजी आपके जो प्रसादी सेवा है ना, जो फ्री प्रसादी सेवा है, ऐसी उम्मीदें तो दुनिया सरकार से लगाती है कि सरकार ऐसा कुछ करेगी तीर्थ स्थल पे जहाँ पे इतना पब्लिक का आना होता है वहां पे सेवा जो है हमें बिना किसी शुल्क के मिल जाए। तो आप जो प्रसादी आपने जो सेवा कर रखी है ना, ये इतनी जनता के लिए, पता है वृंदावन आना लोगों के लिए कितना सहज हो गया है, बहुत सहज हो गया आपके कारण से। बिहारी जी के आदेश है, बिहारी जी की कृपा है और भगवान सब करा रहे हैं। और दूसरा गुरुजी जो आप अभी भोपाल सेंट्रल जेल में गए थे, वहां पे बहुत जो ऑपरेशन हुई ना, बहुत अच्छी ऑपरेशन हुई। वहां पे जो भीम का जो रोल था ना, वही बहुत अच्छा लगा हम सबको। और गुरुजी अब वहां पे जो आपने सब देखा, जो लोग अंदर है और आज हम बाहर है, मतलब आपने देखा कि एक गलती से हम अंदर जा सकते हैं कई सालों के लिए और हमारा परिवार बिखर सकता है। तो आप वहां पे जो आपने सब देखा, आप हमें क्या सीख देंगे? हमने तो उन्हीं कैदियों से बात करा करा के आप लोगों को सीख वहीं से दे दी थी। जितने भी लोग जेल के अंदर हैं 99% लोग 2 गलतियों से जेल में हैं, या तो अपने गुस्से के कारण या तो शराब के कारण। शराब पीकर गलत काम, या फिर जरूरत से ज्यादा गुस्सैल था। एक लड़का बाप से बोला 50 रुपए दे दो, 50 रुपए उसने बोला नहीं दूंगा, तो कुल्हाड़ी पड़ी थी तो उसने बाप को एक गर्दन पे मार दी, बाप मर गया। अब वो बाप की हत्या का 50 रुपए के चक्कर में 20 साल की जेल काट रहा है। गुरुजी अगर ये सारे के सारे कथा सुनते ना, तो कथा के अंदर यही बताया जाता क्रोध नहीं करना, शराब नहीं पीनी, तो आज वो सारे बाहर होते। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। कृष्णाय वासुदेवाय करे परमात्मे पन्न सासाय गोविंदाय नमो नमः। वाह बहुत सुंदर, खुश रहिए, बहुत बढ़िया। बच्चों को श्लोक सिखाइए, रामचरितमानस सिखाइए। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में प्रणाम जी। हम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से यहाँ वृंदावन पहुँचे। महाराज जी को जिज्ञासा है कि अभी कई जगह विभिन्न प्रकार के भंडारे होते हैं, तो उन भंडारों को क्या सभी को ग्रहण करना चाहिए या उसके अधिकारी कौन कौन हैं, किसे नहीं करना चाहिए, किसे करना चाहिए, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। प्रसाद है, सब ग्रहण कर सकते हैं। होगा सिर्फ ये कि यदि आप समर्थवान हैं तो आपने, यदि असमर्थ हैं तो आप ग्रहण करिए आनंद से, और समर्थवान है तो भी ग्रहण कीजिए। और यदि आपकी इच्छा है तो आप वहां कोई दान पात्र है तो उसमें अपनी सेवा डाल दीजिए। प्रसाद तो प्रसाद पर सबका अधिकार है। यदि आप नहीं धन दे पाए नहीं, तो जो आपने पुण्य किया है उस पुण्य से 5% आपको रोटी खिलाने वाले को मिल जाएगा, पुण्य कट जाएगा। गुरुजी प्रसाद और भंडारे में क्या कोई अंतर नहीं है? एक ही है, उसे प्रसाद दे दो नाम। भाई भंडारा जब होता है तो लोग यही तो कहते हैं आइए प्रसाद पा लीजिए। सबकी भाषा अलग है, बात वही है। भंडारा भी वही है, लंगर भी वही है, प्रसाद भी वही है, सब कुछ नाम अलग। पंजाब में लंगर बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भंडारा बोलते हैं, यहाँ वृंदावन में प्रसाद बोलते हैं। आप ये प्रसाद पालो। लेकिन उसका जो अधिकारी है, मतलब
पहला अधिकारी कौन है जो जिसको मिलना चाहिए एक्चुअल में? हर भूखा पहला अधिकारी, जो जिसके पेट में भूख है वही अधिकारी है। और गुरुजी भक्ष और अभक्ष आजकल मतलब हमारे लोग जो है यानी हिंदू कहना चाहिए, हाँ, हिंदू लोगों को अभक्ष चीजें नहीं भक्षण करना चाहिए, बहुत से लोग करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो सभी को ज्ञान आप मिलेगा। तो मांस नहीं खाते ना? नहीं, मैं नहीं खाता। तो जो खाते हैं बस उनको सिखाओ, समझाओ, कथाएं सुनवाओ कि तुम ये ना खाया करो, जो खाने योग्य है वही खाओ। इसलिए आज ही कथा में हमने बोला, कथा में खाओ पियो मौज करो, आज हमने बोला ना जी। तो हमने ये बोला कि क्या खाओ, खाने पर विचार कर लो कि क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। तो जो खाने योग्य है दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल काजू बादाम तो खाओ, मांसाहार नहीं, क्योंकि ये खाने योग्य नहीं है। अब लोग मुर्गी का अंडा खा लेते हैं जी। अब मुर्गी का अंडा क्या है? मुर्गी का अंडा मुर्गी का गर्भ ही तो है, अभी उससे बच्चा निकला नहीं है। अभी मुर्गी उसके ऊपर बैठेगी, सिकाई करेगी, फिर उससे छोटा सा मुर्गी का बच्चा निकलेगा और मुर्गी माँ बन जाएगी जी। एक्चुअली वो अंडा जो है वो कंप्लीट नहीं है, अभी वो मुर्गी का गर्भ है। वो क्या है? मुर्गी का गर्भ है। जैसे भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, भ्रूण हत्या जी, वो मुर्गी का भ्रूण है। जैसे आप किसी स्त्री को 2 महीने का गर्भ है और कुछ यदि दवाई खाए या उसको डॉक्टर निकाले तो वो काट के उसको निकालता बच्चों, मतलब बच्चा तो है ही है, भले 2 महीने का है पर है ना, वो तो हत्या तो है। उसी प्रकार ये मुर्गी का जो अंडा है ये भ्रूण है जी, अनकंप्लीट बच्चा है, होगा कंप्लीट, आपने कंप्लीट होने नहीं दिया, उसको खा लिया, तो बताइए भ्रूण हत्या का पाप लगेगा कि नहीं? और कुछ लोग कहते हैं अंडा तो शाकाहारी है। अरे भाई भ्रूण कैसे शाकाहारी हो सकता है? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? और गुरुजी कुछ लोग कहते हैं जो शराब पीने वाले रहते हैं, बोलते हैं कि ये तो फलों का रस है, जूस है। क्या शराब को मतलब नहीं, फलों उनसे बोलो कि आप अनार निकालो, अनार को जूस बनाओ मिक्सी में, वो जूसर में खाओ पियो, वो तो जूस है जी। बोले ये नहीं, उनका तर्क रहता है कि भाई ये जूस पीते हैं हम, शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं अंतर है ना। तो शास्त्रों के अनुसार शराब कितना वर्जित है ये थोड़ा सा बताइए। शास्त्रों के अनुसार मैं अभी क्या बताया, महापाप में रखा गया है शराब को। आप जेल जाने वाले जितने जेल के कैदी हैं, ये प्रश्न मेरे से ना पूछकर आप जेल में जो 20 साल की सजा काट रहे कैदी हैं उनसे पूछो कि भैया शराब पीना सही है कि गलत। वो 10 उठक बिठक लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि भैया तुम कभी शराब मत पीना, क्योंकि ये शराब का परिणाम कि 20-20 साल की जेल काट रहे हैं केवल शराब के। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शराब को महापाप बताया है। उनको बोल देना कि भाई जूस से शराब की तुलना ना करो, जूस पीने वाला पत्नी का मंगलसूत्र नहीं बेचता, शराब पीने वाला बेच डालता है। और गुरुजी कुछ लोग जो है भगवान भोलेनाथ से बोले कि उन्होंने ऐसा भंग पिया, हम भी पिए। कहाँ पिया? उनके बाप ने देखा है शंकर जी को भांग? शंकर जी ने जहर पिया है, भांग कहाँ पिया? बताओ उनसे पूछो, उनके बाप दादों से पूछो कि तुम्हारे बाप दादों ने शंकर जी को भांग पीते देखी है? जी देखी है। उनका तर्क मूर्ख है, ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं चाहिए जी। शंकर जी को गांजा पीने वाली फोटो बना के चिलम हाथ में देके बैठा, शंकर जी का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? आप हिंदुओं की गलती है, आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। शंकर जी ना कभी भांग पीते हैं, ना शंकर जी कभी गांजा पीते हैं, शंकर जी जहर पीते हैं। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम पी लो जी, है ना। शंकर जी जो पीते हैं वो पियो। शंकर जी ने भांग कहाँ पी, कहाँ लिखा है? लोग कहते हैं भांग चढ़ती है। अरे भाई ये चढ़ने का सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं। एक शराबी मेरे पास आया, बोले गुरुजी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये शराब मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं। तो अब बताओ इसका मतलब ये छोड़ी कि अनिरुद्धाचार्य को शराब चढ़ती है? भाई उसने चढ़ाई मतलब छोड़ी, चढ़ाई मतलब छोड़ी। अब शंकर जी के मंदिर में कोई शराबी जाए, हे भोलेनाथ ये बोतल अब आप संभालो, मैं नहीं पीऊंगा शराब, ये भांग आप संभालो, मैं भांग नहीं पीऊंगा, ये गांजा आप संभालो, इस तरह चढ़ता। जैसे भागवत जी में बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप अपने सारे नशा भागवत जी को चढ़ा दो और यहाँ से बिल्कुल आनंदित होकर घर जाओ। शराबी शराब चढ़ाए, जुआड़ी जुआ चढ़ाए, तो अब कोई ताश की गड्डियां लेके आ जाए चढ़ाए भागवत जी में। जी भागवत जी में तो ताश चढ़ता है। अरे चढ़ने का मतलब ये है कि उसने आज से अपने इस गलत आचरण को
छोड़ा है। ये तो शंकर जी पर भांग किसी ने इसलिए चढ़ाई होगी कि उसकी माँ ने 2 थप्पड़ मारे होंगे, क्यों रे भांग ज्यादा पीता है। तो माँ से बोला अच्छा तो मेरा विश्वास मान, ये मैं शंकर जी को चढ़ा रहा हूँ, अब से नहीं पीऊंगा। तो ये छोड़ने का है। अब ये कुछ लोग अरे शंकर जी पे भांग चढ़ी, शंकर जी पे चढ़ा, अब कुछ शंकर जी का नाम लेके गांजा पी रहे हैं। अब बताओ कहाँ शंकर जी ने गांजा पिया? इतनी मूर्खता भरी है, इतनी मूर्खता भरी है, क्या क्या करें। इन सबको मिर्ची का धुआं दें तो मिर्ची खत्म हो जाए। गुरुजी एक बार और फिर से, समर्थ व्यक्ति यदि भंडारा ग्रहण करते हैं तो जो भूखा व्यक्ति उसका पहला अधिकार है, आपने बताया, लेकिन अगर समर्थ है तो वो कहीं भी भोजन कर सकता है। कहाँ के लिए बात कर रहे हैं आप? कहीं पे भी भंडारा होते हैं। देखो समर्थ असमर्थ ठीक है, ये तो भंडारा जो कर रहा है वो सबको बांट ही रहा। बात ठीक कह रहे हैं आप कि यदि आपके पीछे कोई भूखा लगा है और आप यदि ग्रहण कर सकते हैं तो उसको मौका दीजिए पहले, बात ठीक है आप। अगर मैंने ग्रहण कर लिया और उसको नहीं मिला तो मुझे मैं कितना दोषी हूँ उसमें? दोषी अपराधी तो नहीं है, लेकिन ये तो देखिए समझ की बात है, ये तो समझ की बात है कि उसे मौका दिया जाए, शिष्टाचार है। हमने ये भी सुना है कि अगर हम समर्थ हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं, किसी का चढ़ाया हुआ कुछ मनोकामना पूर्ति हुई तभी उन्हें कर रहा है वो, तो इसमें पुण्य छीन होते हैं, ऐसा मैंने सुना हूँ। हमने बोल तो दिया कि 5% आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वही तो क्षीण है जी। तो 5% कट गया आपका, 10% कट गया, बस यही है और क्या है। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। मतलब यही है। राधा राधे गुरुजी। जी जी मैं बिहार से आई हूँ, मुझे हाँ पहला बार वृंदावन आई हूँ जी। मेरे पति शराब पीते और छोड़ नहीं रहे हैं। कहाँ है? आओ पति इनके। गुरुजी इसीलिए मैं उन्हीं के चक्कर से आओ आई हूँ। आओ भैया। मैं बहुत खुश हूँ आपके दर्शन पाके गुरुजी। कथा सुनते हैं जी। चलो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। तो क्यों शराब पीते हो? गुरुजी पहले संगत के कारण पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए? 2-3 महीने से। सही 2-3 महीने से नहीं पिए? नहीं पीते। सही बता, झूठ नहीं बोला। यदि पिए हो, कल पिए हो तो कल बता दो हमें। कोई नहीं 2-3 महीने में ना वो किसी पार्टी फंक्शन में एक दिन पी लिया था, इसके बाद नहीं छू रहे हैं। तो पार्टी फंक्शन में क्या हुआ था? वहाँ शराब की पार्टी थी? नहीं कुछ ऐसी थी। कैसी थी? था वहाँ तो बोले 2-4 तो पी लिए, उसके बाद लेकिन नहीं छूते। 2-4 दोस्त आपके बोले पी लो, क्या होता है? तो आपने एक पैक मारा 2? कितने पैक मारे थे? 1-2 पैक किए थे। 2? तो 2 पैक मार लिए। चलो बात करने दो उनको। 2 पैक आपने लगाए। अच्छा ये बताओ शादी हो गई, बच्चे हैं? नहीं। बच्चे होंगे तो फिर बेटा होगा, बेटी होगी आपकी, तो बेटा होगा तो उसको भी 1 आध पैक दिया करोगे शराब का? नहीं गुरुजी अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दोगे? पियो। ये बताओ आपके दोस्त आपको शराब पिलाते हैं, ये आपके दोस्त सही है कि गलत है? गलत है। दोस्त का मतलब क्या होता है आप बताओ? जो सही रास्ते दिखाए। और जो शराब पिलाए आपको? वो गलत रास्ता दिखा रहा है। यदि उनकी दोस्ती के कारण आप शराब पी सकते हो तो आपकी दोस्ती के कारण वो शराब छोड़ क्यों नहीं सकते? जी। छोड़ सकते हैं जी। तो वो आपके दोस्त नहीं है मेरे भाई। जो आपको शराब, आप कल को आपका बच्चा होगा, आपका भाई है छोटा? नहीं। बड़ा? कोई नहीं। कोई नहीं। यदि कल को आपका बच्चा हुआ और उस बच्चे को कोई पड़ोसी के लड़कों ने कहा चल एक शराब पी लेते हैं, और वो उसको शराब पिलाने लग जाए, तो आप अपने बच्चे को क्या समझाओगे कि बेटा ये तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन है? क्या समझाओगे? समझाओ जरा। वो तो दुश्मन ही होगा ना। दोस्त होता तो कभी शराब नहीं पिलाता। मैं यदि आपका दोस्त हूँ तो मैं कभी आपको गलत राह नहीं बता सकता। जो गलत बताए वो आपके दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है जो आपको शराब पिला रहे हैं, वो आपके दुश्मन है। और आपको अभी पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाते हो? क्या करते हो? जी काम करते हैं। कितना कमा लेते हो रोज का? वही 8-10 हजार रोज कमा लेते हो? महीने का? महीने का 10,000। फिर 10,000 में कितने की पी जाते हो? पहले नहीं बचते थे। पहले 10,000 की पी जाते थे? जी। अब देखो 10,000 की आप शराब, 10,000 कमाते हो, 10,000 की शराब पी जाते, तो घर कैसे बनवाओगे? बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कल बेटी हो गई तो बेटी की शादी कैसे करोगे? बच्चों को बेटा पैसा बचाओ, भविष्य में पैसा काम आएगा। पैसा काम आएगा। दोस्तों से मांगो जरा 5,000, कोई ना दे। जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं मांगना कि भैया जरा 5,000 रुपया दे दो, नहीं देंगे। फूटी कौड़ी ना देंगे तुम्हें। ये दोस्त लोग नहीं दोस्त हैं, ये दुश्मन। आपका दोस्त तो हम हैं। आपकी पत्नी आपकी दोस्त है जो आपको सही राह पर लाना चाहती है कि आप शराब ना पिए, सही राह पर चलें। हम आपके दोस्त हैं कि आपको सही राह बता रहे हैं।
तो शराब नहीं पीना मेरे भाई, पैसे कमाओ, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, कुछ अच्छे बनकर दिखाओ। कल को आपका बेटा होगा तो उसे किसी और से शिक्षा ना लेना पड़े। आप ऐसा हर बाप को ऐसा होना चाहिए कि वो बेटा ये कहे कि भाई मेरे बाप जैसा बाप होना चाहिए। ऐसा बन के दिखाओ बच्चों को, इतने सफल बन के दिखाओ, इतने कामयाब बनकर दिखाओ कि बच्चों को किसी और से ना सीखना पड़े। जी आप खुद बच्चों के लिए प्रेरणा बनो। तो आप करोगे ना, शराब तो नहीं पियोगे आप? जी नहीं। और कोई पिलाएगा दोस्त दोस्त फिर? नहीं, मैं दोस्ती यारी सब छोड़ दिया। ऐसे लोगों को दो दो जूता मारो जो आपको शराब पिलाएं। जी गुरुजी। मारोगे? जी सही। जी। ऐसे लोगों को अपने आसपास भटकने मत देना। जैसी संगत रहेगी, संगत का प्रभाव पड़ता है। दुर्योधन ने शकुनी की संगत की, सर्वनाश हो गया। ये तुम्हारे शकुनी है ना जो अगल बगल, जी दूर रहो इनसे। जी गुरु। कृष्ण जैसे की संगत करोगे तो जय जयकार होगी, है ना। शकुनी जैसों की कर लोगे तो नाश हो जाएगा। जी गुरु। ठीक है, राधे राधे। अब तो नहीं पियोगे? जी नहीं। ठीक। गुरुजी, हमारे शादी के 8 साल हो गए हैं, अब तक बच्चे नहीं हुए, पर ये मानते नहीं है। कोई भी डॉक्टर समझाते फिर भी ये नहीं मानते। तो डॉक्टर दवाई देते नहीं खाते? नहीं, ये कहते नहीं मुझे तो पीना है। शराब अब छोड़, अब तो बोल रहे हैं नहीं पियेंगे। अब ये यदि समझा दीजिए अच्छे से। समझा दिए अच्छे से। और स्मैक सब पीते हैं, जैसे काम करते हो वैसे पी ही लेते हैं। इसमें क्या होता है? वो हीरो, चरस, हीरोइन, चरस, अफीम। और कहता है ना कि हम फिर से खड़े हो जाओ। हम पियेंगे, तुझे रहना है तो रहो, ना तो जाओ। बात करा काय भैया, ये कब पीते हो तुम? जी वो 2-3 साल पहले पीते थे, अब तो कब से छोड़ दिया वो। कितने की आती थी ये? वो आती थी 250-300 की पूरी आती थी। उसको पीने के बाद कैसा लगता है फिर? बताओ जी। क्या पा लिया उसको पीने के बाद? कुछ नहीं पाया, खो ही दिया जाता। कुछ नहीं पाए। तो जो लोग पी रहे हैं वो ठीक पी रहे हैं कि गलत पी रहे हैं? गलत पी रहे हैं। तो फिर देखो आप गलत। नहीं तो छोड़ दिए, 2-3 साल हो गए छोड़े हुए उसको। सही। जी। अब ना पीना मेरे भाई। गांजा तो नहीं पीते? नहीं। चरस अफीम पीने लग गए, बताओ। हमने तो सुना ही है महारानी कैसी होती है चरस अफीम, पर गलत है। ठीक है, ठीक। अब अच्छे इंसान बनो, समाज में कुछ अच्छा करके दिखाओ। जी गुरु। आप जैसे युवा कुछ करेंगे, आप कुछ ऐसा बनो कि 10 लोगों को, 5 लोगों को रोजगार दे पाओ। आपकी वजह से 10 लोगों का चूल्हा जले, ये भी सबसे बड़ा पुण्य है। जी गुरु। ये सबसे बड़ा पुण्य। आज के इस युग में 2024 में सबसे बड़ा पुण्यात्मा वही है जिसकी वजह से 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का चूल्हा जल रहा है। वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। ये पुण्यात्मा की सबसे बड़ी परिभाषा आज के युग में ये है कि जिसकी वजह से बढ़िया लोगों का चूल्हा जल रहा है, लोग खा पी रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। आप नौकरी देने वाले बनो और स्वयं अच्छे राह पर चलो। जी है ना। जी। भाई बच्चे मत रुलाओ। काहे मार दिए बच्चे को? लड़ गए? काहे मार दिया तुमने बच्चे को? अब तुम भी रोने लगे उसे मार के। श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं पंजाब से आई हूँ। हाँ भैया। हाँ जी, कल मैं आपको रसोई घर में मिली थी, मैंने आपको बताया था मैं पंजाब से आई हूँ जी। और मेरी इच्छा बहुत देर से थी कि मैं आपके हाथ से खाना खाऊं रसोई में। भैया बैठो लाल भैया। हाँ जी, मेरी बहुत देर से इच्छा थी। फेसबुक पे आपको रोज देखती हूँ। अच्छा। हाँ, कथा सवेरे आप 8 बजे, 8:30 बजे आ जाना, हम परोसेंगे। आज भी आई थी, आज भी आपके हाथ से खाना खाया। हाँ फिर ठीक। आज भी मिला। मैं धन्य हो गई हूँ, धन्य। बहुत देर से इच्छा थी मेरी। ठीक है। तो मेरी ना एक इच्छा और है। मेरा घर में दिल नहीं लगता, मैं कहती हूँ मैं वृंदावन में चली जाऊँ। तो अगर वृंदावन में आना होगा तो आपके यहाँ ही सुरक्षित जगह है, और कहीं नहीं है। अच्छा। हाँ। सर्च किया आपने? हाँ जी, कर लिया। तो घर में कौन कौन है? बेटा है, बहू है, बेटी की शादी हुई तो है। बेटा है तो बढ़िया है, सेवा करेगा ना। नहीं वो तो ठीक है, करेगा, पर मेरे अंदर से इच्छा उठती है कि मैं वहाँ ही रहूँ। हाँ तो कभी कभी हो तो आ जाया करो। जैसे आप आती हूँ, साल में 2-3 बार भी आ जाती हूँ। आपसे पहले भी अच्छा है आपका बेटा। पहले भी होकर गई हूँ आपके यहाँ से, पर किचन में खाना नहीं खाया था आपके हाथ से। जो इच्छा थी कब से, तो आज पूरी होगी मेरी, 2 दिन से पूरी हो रही है। बिल्कुल आप आओ, सुबह भी आया करो। सुबह हमने चले जाना है, कल की ट्रेन है। अच्छा। हाँ जी। फिर आना 6 दिन। हाँ जी, वो तो आती रहती हूँ, ध्यान ही इधर ही रहता है, पता नहीं क्या हो गया। घर में दिल नहीं लगता। कोई कहता हमने वृंदावन जाना, तो मैं कहती हूँ मुझे भी ले जाओ। वृंदावन आने वालों बच के आना, क्योंकि यहाँ आने के बाद बिहारी जी के हो जाओगे। फिर मन ना लगेगा कहीं, फिर कहीं के नहीं, फिर केवल वृंदावन के ही रहोगे। टेढ़ी टांग वाला जल्दी घुसता नहीं है छाती में, दिल में, और एक बार समा जाए तो फिर निकलता नहीं है। तो गुरुजी जब कभी आना पड़े तो आपके यहाँ आऊंगी। हाँ भैया बिल्कुल ठीक स्वागत है। है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। श्री हरिदास।
श्री हरिदास श्री हरिदास। गुरु जी प्रत्येक माह हम आकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद हम सीधा बरसाने के लिए चले जाते हैं। वृंदावन में हम काफी बार आते हैं, आज भी हम सुबह से वृंदावन में ही भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमें बिहारी जी के दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते हैं। क्यों? बहुत प्रयास किए, आज 1.5 साल हमें पूरी हो गई। 1.5 साल में हम प्रत्येक माह वृंदावन आए, पर हमें बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। क्यों आप जाते क्यों नहीं है मंदिर? हम जाते हैं गुरुजी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम चौखट से वापस आ जाते हैं। क्यों? इसका नहीं हमें पता है। तो कोई पकड़ के खींच लेता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम जाते हैं बांके बिहारी मंदिर, जब जब गए हैं काफी बार ऐसा हुआ है कि हमें पटबंद मिली है, हमारा समय थोड़ा आगे पीछे हो गया। सुबह 8:30 बजे जाना जी, कल तो आपको मिल जाएंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक बात और पूछना था आपसे कि जैसे परिक्रमा मेरी हो जाती है, फिर उसके बाद बरसाने की परिक्रमा जो है 1 कोस की, उसको हम पूरा करते हैं, तो कहते हैं हमसे कुछ लोग कि जब तक बिहारी जी के दर्शन ना हो तब तक वो तुम्हारी जो परिक्रमा है वो मतलब पूरी नहीं है ना। सब पूरा है, पर दर्शन आप कर लेना कल सुबह 8:30 बजे, टाइम से जाया करो। अब जब भगवान के सोने पड़ने का टाइम है तब आप जाती हो। नहीं नहीं, कभी कभी हम भगवान भी तो खड़े खड़े थक जाते हैं ना। जी जी, तो आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा समय से जाओ और भगवान को भी थोड़ा विश्राम भी करने दिया करो। जी जी ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सादर चरण स्पर्श में मध्य प्रदेश के सब बैठ भैया, ओ मैया सब बैठ जाओ आराम से। मैया झोला वाली मैया कहाँ चली? बैठो मेरी माँ। हाँ बोलो भैया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं दिसंबर के महीने में आया था वृंदावन, हाँ। सब परिवार के सहित। उसके बाद गुरुजी जाने के बाद इतनी इच्छा मेरी हो रही थी आने की, हाँ। कि मैं कब चला जाऊं। और गुरुजी आपके प्रवचन सुन के या भगवान जी के बारे में कुछ भी देख करके गुरुजी आंसू मेरे आ जाते हैं ऑटोमेटिक। अच्छा है ना, ये प्रेम है। और अभी बांके बिहारी जी के मंदिर गया था गुरुजी, तो वहां भी एकदम मेरे आंसू झरझर झरझर बह रहे थे गुरुजी। ये अच्छी बात है। और हमारी पत्नी जी ने गुरुजी आपको राधे राधे कहा है। खुश रहिए। ठीक गुरुजी, धन्यवाद। महाराज जी राधे राधे। जी भैया। हमारा तीसरा टाइम है आपके पास आने का। मेरे बच्ची ने प्रण किया था कि उसने चाय छोड़ दी थी वृंदावन आश्रम आने के लिए, तो हम 3 साल पहले आए थे, लेकिन आपकी कथा इधर नहीं थी, तब मिलना नहीं हुआ। लेकिन अभी बच्ची को वापस उसने चाय छोड़ी थी, तो वापस मिलना आ गया। तो चाय क्यों छोड़ दी? उसका कहना था कि मुझे महाराज जी के आश्रम जाना है, उनसे बात करनी है, तभी मैं चाय पीना है। अरे जाए बात करो, क्यों पियोगी जब 3 साल से छोड़ी हो? राधे राधे। हाँ बेटा राधे राधे। एक कथा भी सुनती है। क्या नाम है आपका? वेदिका। तो आप चाय नहीं पीती हो? बहुत अच्छी बात है, चाय नहीं पीनी चाहिए। बताओ क्या प्रश्न है आपका? कुछ नहीं। अब चाय शुरू मत कर देना, है ना? नहीं। चाय नहीं पीते, चाय पीना अच्छी बात नहीं है। जूस पिया करो, आंवले का रस पिया करो, चाय नहीं। चाय अच्छी चीज है। सब बताओ चाय अच्छी चीज है? महाराज राधे राधे। मैं भी आपकी कथा शाम को सुनता हूँ ड्यूटी पे, लेकिन मेरी धर्मपत्नी भी दिन भर सुनती है। एक बार उनसे भी बात कर लो। हाँ हाँ बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कथा सुनने के बाद भगवान से कैसे मुझे मतलब भगवान क्या है और उनसे कैसे प्रेम है जब समझा, मैं समझी हूँ कथा सुनने के बाद। अच्छा खुश रहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरी शादी को ना 22 साल हो गए हैं और मैंने बड़ी डॉक्टर से इलाज भी कराया है और काफी दवाई भी खाई है और बहुत जगह मतलब कि माथा भी टेका है, पर पता नहीं क्यों। वैसे मैंने एक बेबी लिया है, गोद ली हुई है। मैं चाहती मेरे अपने भी हो, सिर्फ एक ही, चाहे बेबी चाहे लड़का। तो मैं क्या करूँ अब? फिर मैं अब आपके पास पैर भी कर रही हूँ, गोद ले ही लिया, पर मेरी फिर भी इच्छा है। लोग ना छोड़ते बातें करने के लिए, तो लोग बातें ना करें इसलिए बेटा चाहिए। बेटी चाहिए मुझे, मेरे को बेटा भी चाहिए। बेटी चाहिए। मैया मीराबाई के कोई बेटा था? नहीं। फिर तो मीरा भी आपकी तरह बेटे के लिए या बेटी के लिए रो रही थी? पर लोग तो बातें करते हैं। लोगों का तो काम ही है बातें करना, उनका तो खाना पीना बातें की पचता ही नहीं है। बातें तो सीता मैया को लेकर भी लोगों ने करी, तो बातें तो आप ये किसी का मुंह बंद नहीं करा सकते ना। इसलिए आप लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि लोग क्या बातें करते हैं। लोग तो बस यही कहते हैं। आखिरी में हम लोगों को लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि राम नाम सत्य है।
राम राम। लोग यही कहते नजर आते हैं अंत में कि राम नाम। इसलिए मेरी माँ, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह किए बिना, जितना तुम बेटी और बेटों के लिए रो रही हो, इतना भगवान के लिए रोती तो कल्याण होता आपका, लोक परलोक दोनों संवरता। और भगवान का बहुत धन्यवाद दो। देखो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, किसी के 3 बेटा हैं, किसी के 4 बेटा हैं, किसी के 6 बेटा हैं। 6 बेटा होने पर भी माँ वृद्धाश्रम में रह रही है। एक बात बताएं, जिसके बेटा नहीं होता ना, उसका एक ही दुख होता है कि बेटा नहीं है। लेकिन जिसके बेटा होता है और बेटा होकर के उस माँ को घर से निकाल दे, तो वो माँ से पूछो कि वो माँ को कितना दर्द होता है। वो पीड़ा आपको भगवान नहीं देना चाहते थे, इसलिए भगवान ने बेटा नहीं दिया। होता और नालायक हो जाता, होता और नालायक हो जाता तो आप ज्यादा रोती, नहीं है तो आप कम रो रही हैं। इसलिए मेरी माँ, गौरी गोपाल आश्रम में जाके माताओं से पूछो कि जिन माओं के बेटे हैं, क्या उनने सेवा करी? इसलिए बेटे के लिए भगवान नहीं दिया तो इसमें ईश्वर की कोई ना कोई कृपा है। ईश्वर ने आपको बहुत बड़े दुख संकट से बचाया है। इसलिए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और बेटा ही चाहिए तो मैं हूं ना आपका बेटा। बताओ कौन सा फर्ज पूरा करना है? ठीक है, यही है कि बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं। हाँ हाँ, ये दास अनुरोध जब तक जिंदा है, आप वृद्ध माओं की